लास्ट वीडियो में मैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, ये एक फंक्शन था। इसका हम क्या कर रहे थे, एरिया अंडर द कर्व फाइंड करने की कोशिश कर रहे थे फ्रॉम 0 to 1 इस इंटरवल में। ठीक है, ये फंक्शन था, ये इसकी कर्व बन रही है, इसका ग्राफ बन रहा है और उसका हम क्या करते हैं, एरिया अंडर द कर्व फाइंड करना चाह रहे थे। उसके लिए मैंने क्या किया था, पहले इसे 2 हिस्सों में डिवाइड किया, फिर 4 हिस्सों में डिवाइड किया और 4 हिस्सों को में डिवाइड करके एक बार उसकी हाइट्स मैंने राइट से ली हैं, एक बार उसकी हाइट्स मैंने लेफ़्ट से ली थी और फिर हमने क्या किया था, उनको अप्रॉक्सीमेट किया था और फिर देखा था। उसके बाद मैंने ये एक टेबल आपको दिखाया था यहाँ पे कि इसमें क्या करते हैं, हम n की वैल्यूज़ बढ़ाते जाते हैं तो ये नंबर 0.33 के करीब चलता जाता है, यानी कि 1/3 के करीब जा रहा है। तो यहाँ पे भी लिमिट का ही कंसेप्ट यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, अब यहाँ पे हम ये वाला कंसेप्ट यूज़ करेंगे, यानी कि मतलब ये है कि यहाँ पे इनफाइनाइट रेक्टेंगल्स हम अगर बना दें तब हम देखते हैं कि उसकी लिमिट किस वैल्यू को अप्रोच करती है, यानी कि n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी। अगर ये रेक्टेंगल्स इन्फिनिटी तक पहुँच जाएँ तो हम देखेंगे कि इसका जो एरिया है वो क्या होना चाहिए, 0.333 या 1/3 के नंबर पे अप्रोच होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पे मैथमेटिकली लिखूँ तो हमें प्रूफ करना है लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी Rn इज इक्वल टू 1/3। Rn मतलब रेक्टेंगल्स फ्रॉम राइट मैं कह देता हूँ, ठीक है। तो ये जो इंटरवल है, अब इसको मैं बड़ा करके अब बना देता हूँ इसी ग्राफ को। ठीक हो गया, ये है मेरे पास 0 ये पॉइंट और ये पॉइंट है 1। पहले हमने क्या किया था, इसे 4 पॉइंट्स पे यानी कि इसे 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया था। अब मैं इसे क्या करता हूँ, बहुत ज़्यादा हिस्सों में तकसीम कर देता हूँ, बिल्कुल बहुत इनफाइनाइट है। बस ये सारे के सारे इसमें क्या बने हुए हैं, रेक्टेंगल्स बने हुए हैं, ऐसे मिसाल के तौर पे। ठीक है, तो कितने हिस्सों में डिवाइड किया मैंने इसे, n हिस्सों में। ठीक है, n क्या है, बहुत बस कोई नंबर है n हमारे पास, कोई इंटीजर है। अगर n हमारे पास 4 था, जैसे हमने पिछली बार 4 हिस्सों में उसे तकसीम किया था, तो ये इंटरवल क्या हो गया था, इंटरवल की लेंथ हमारे पास क्या है, 1 है। तो 4 हिस्सों में तकसीम किया है तो वो सारे के सारे 4 के 4 हिस्से उसके क्या हो गए, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, ये हमारे पास दोबारा 1 बन जाता है, यानी कि 4 चौथाई हिस्सा उसका बना दिया। अगर हम 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं तो 1/2 और 1/2 में तकसीम हो जाएगा। अगर 3 में करते हैं तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 हो जाएगा। अगर हम उसे n हिस्सों में तकसीम करें, n पार्ट्स में डिवाइड करें, तो उसका जो इंटरवल की जो विड्थ होगी, नए इंटरवल जो बनेंगे, वो क्या हो जाएगी, हमारे पास 1/n हो जाएगा। जितने नंबर होंगे उसी पे हम उसे क्या कर देते हैं, डिवाइड करते हैं, उतना ही छोटा उसका वो हो जाएगा, इंटरवल हो जाएगा। तो इसकी जो विड्थ है हमारे पास, नए इंटरवल्स की विड्थ हमारे पास क्या आ जाएगी, 1/n आ जाएगी। और हाइट्स क्या होंगी, इसकी हाइट हमारे पास फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर है। जब हम 1/4 पे चेक करते थे तो 1/4 का स्क्वायर ले लेते थे, 2/4 पे चेक करते थे तो उसका स्क्वायर ले लेते थे, तो वो उसकी क्या आ जाती थी, हाइट आ जाती थी राइट से, क्योंकि हम राइट से चेक कर रहे हैं, ये वाले पॉइंट्स चेक कर रहे हैं, 0 से तो हम देख नहीं रहे। ठीक हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसकी अगर विड्थ उसकी क्या है, 1/n है, तो ये पहला पॉइंट 1/n ही होगा सारा, ठीक है, जो भी है। तो इसकी जो विड्थ होगी वो क्या हो जाएगी, पहले इंटरवल की, और विड्थ तो 1/n है, और हाइट जो उसकी है वो क्या हो जाएगी, 1/n का स्क्वायर हो जाएगी। फिर दूसरा जो है वो हमारे पास दूसरा नंबर जो होगा वो क्या हो जाएगा, 2/n हो जाएगा। तीसरा जो है वो क्या हो जाएगा, 3/n का स्क्वायर हो जाएगा, और इस तरह जो है हम चलते जाएंगे। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। जैसे यहाँ पे मैं दोबारा दिखा दूँ, यहाँ पे जब हम इन्हें इंटरवल्स बनाए थे, क्या था, 4 हिस्सों में तकसीम किया था तो 1/4 था, फिर 2/4 जो है वो असल में 1/2 ही होता है। जब उसे कैंसिल करते हैं 2 4 से कैंसिल होगा, 1/2 हो जाएगा। उसके बाद क्या था, 2/4 और 3/4, फिर 3/4 और 4/4, तो जाहिर है वो 1 ही आता है, यानी कि 1/4 2/4 3/4 4/4 इस तरह आ रहे हैं। तो यहाँ पे भी वही ही सिस्टम चलेगा कि 1/n 2/n 3/n 4/n 5/n और चलते जाएंगे जहाँ तक n/n आते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे सम ऑफ रेक्टेंगल्स क्या हो जाएगा, मैं उसे कहता हूँ आर एन, ठीक है। वो क्या हो जाएगा मेरे पास, विड्थ तो जाहिर है हमारे पास 1/n ही है पहले रेक्टेंगल की, और उसकी जो हाइट है वो क्या आ जाएगी, या उसकी जो लेंथ है वो हमारे पास 1/n स्क्वायर हो जाएगा। उसे मैं ऐड कर दूंगा। फिर दूसरा रेक्टेंगल है, उसकी भी हमारे पास जो विड्थ है वो 1/n है, और उसकी जो हाइट है वो क्या हो जाएगी 2/n का स्क्वायर हो जाएगी, प्लस 1/n इंटू 3/n का स्क्वायर। इस तरह चलते जाएंगे हम, चलते जाएंगे यहाँ तक कि हमारे पास लास्ट जो रेक्टेंगल है वहाँ तक आ जाएंगे। ये वाला जो क्या कहते हैं अपना रेक्टेंगल है, इसकी जो क्या कहते हैं हाइट है वो क्या हो जाएगी n/n का स्क्वायर हो जाएगी। सिंप्लीफाई करते हैं अब इसी को। इन सब में हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, 1/n तो सब में कॉमन आ रहा है, तो 1/n को हम बाहर लिख लेते हैं। इसके अलावा यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में दूसरी जो टर्म्स हैं, यहाँ पे भी 1/n है, यहाँ पे भी n है, सब में जो है ना नीचे n डिवाइड हो रहा है। ये भी हमारे पास कॉमन ही आ रहा है 1/n, और n के ऊपर स्क्वायर भी है, हर एक के ऊपर स्क्वायर है। यहाँ पे भी स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है, यहाँ पे भी, सब के ऊपर क्या है स्क्वायर है। और 1/n इनमें क्या है वो भी कॉमन है, तो ये 1/n स्क्वायर भी कॉमन आ जाएगा। तो बचेगा क्या यहाँ पे अगर 1/n और 1/n स्क्वायर कॉमन आ गए तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 ही बचेगा, प्लस 1/n तो कॉमन चला गया, और इसमें से 1/n जब 1/n स्क्वायर कॉमन जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे 2 का स्क्वायर बच जाएगा, यहाँ पे 3 का स्क्वायर बच जाएगा, और इस तरह चलते जाएंगे, और आखिर में क्या बचेगा n का स्क्वायर। इसे मजीद सिंप्लीफाई कर देते हैं यार, ये पावर जो है ना स्क्वायर है, ठीक है। 1/n मल्टीप्लाइड बाई 1/n स्क्वायर, तो ये 1/n का क्यूब आ जाएगा। यहाँ पे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर, ठीक है। ये जो है हमारे पास एक फार्मूला बनता है स्क्वायर्स के सम का। ये सीरीज जो है हमारे पास कन्वर्ज करती है 1/n, कन्वर्ज तो नहीं कह सकते लेकिन इसका फार्मूला है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। ये फार्मूला मैं यहाँ पे इसका प्रूफ नहीं दे रहा, लेकिन ज़रा आप लोगों को समझाने के लिए कि ये इसका मकसद क्या है वो मैं ज़रा बताता हूँ। फार्मूले का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हम क्या करते हैं, एक ही नंबर लेते हैं तो 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। नंबर हमने क्या लिया था, ये नंबर्स हैं हमारे पास कि कितने नंबर्स हैं हमारे पास, n इज इक्वल टू 1 ही एक ही नंबर लिया था, तो इसमें जब हम 1 पुट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 1, 2 इंटू 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। n की जगह मैंने 1 पुट किया इसमें, तो दिस इज इक्वल टू 1 इंटू 2, 2 1 ज़ार 2, 2 प्लस 1 3 डिवाइडेड बाई 6, तो 2 3 ज़ार 6, 6 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू 1, यानी 1 स्क्वायर हमारे पास 1 आए इस फार्मूले के मुताबिक। फिर अगर मैं कहता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2 नंबर है, यानी कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर तक बस ही है, तो ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। अब इसी फार्मूले में क्या है, हमारे पास 2 नंबर हमने लिए थे ना, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसमें 2 पुट करते हैं तो ये क्या बनेगा 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। सिंप्लीफाई करते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, 2 2 ज़ार 4, 4 प्लस 1 5 डिवाइडेड बाई 6, 2 3 ज़ार 6, 6 से कैंसिल इज इक्वल टू 5 आ गया। नंबर आपके पास क्या है 5 आया। अब इसको मैं क्या कर देता हूँ 3 नंबर तक बढ़ा देता हूँ, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा 1 प्लस 4 प्लस 9 इज इक्वल टू 14, यानी 3 नंबर्स का के स्क्वायर का सम अगर हम करते हैं पहले 3 का तो वो हमारे पास 14 आ रहा है। इस फार्मूले के तहत उसे चेक करते हैं, यानी कि अब हमारे पास क्या थे 3 नंबर थे, तो n इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। n हमारे पास नंबर्स ऑफ इंटीजर्स हैं, तो 3 इंटीजर्स हमने लिए थे। अब यहाँ पे 3 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये 3 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। सिंप्लीफाई करते हैं तो 3 इंटू 4 इंटू 2 3 ज़ार 6, 6 प्लस 1 7 डिवाइडेड बाई 6, तो ये क्या हो जाएगा 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार और 2 2 ज़ार और 2 1 ज़ार 2 7 ज़ार 14,
तो ये फार्मूला आपको क्या दे रहा है, सेम टू सेम वही वैल्यूज दे रहा है। अब ये अगर हमारे पास नंबर्स 1 2 3 4 10 थोड़े से हैं तो फिर तो बड़ी आसानी है, लेकिन अगर ये नंबर्स इनफाइनाइट हैं, बहुत ज़्यादा नंबर्स हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, उसे कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। इसलिए हमने एक जनरल सा फार्मूला यहाँ पे बता दिया। ये इसमें हम क्या करते हैं, बस नंबर्स आप इनपुट कर दें कि आपके पास 1000 इंटीजर्स हैं। अब 1000 के लिए आप पहले 1 का स्क्वायर करेंगे, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का, 5 का, 6 का, उनको फिर ऐड करेंगे, उसके बाद आपके पास एक वैल्यू आएगी। तो ये एक बड़ा लंबा चौड़ा चक्कर है। तो उसके लिए क्या है, एक फंक्शन हमने डिफाइन किया हुआ है, एक जो है ना फार्मूला डिफाइन किया हुआ है कि इसमें जो है ना आप डायरेक्ट इंटीजर पुट करें कि नंबर कितने नंबर ऑफ इंटीजर्स हैं, बस डायरेक्ट पुट करें और आपके पास आंसर आ जाएगा। तो हर एक का बजाय 1000 इंटीजर्स को स्क्वायर करके सम करने की बजाय हम यहाँ पे क्या करते हैं, 1000 कर देंगे, फिर 1000 में एक ऐड कर देंगे, यानी इस फार्मूले में n = 1000 पुट कर दें, आपको ये वैल्यू दे देगा। तो ये इसका मकसद है। इसका प्रूफ जो है ना उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, वो मैं नहीं करवा रहा कि ये किस तरह आता है। बहरहाल तो जो हमारे पास स्टेप चल रहा था वो था 1/n³ इंटू n+1 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, ये हमारे पास आया है Rn की वैल्यू। अब क्या करते हैं, हम इसे ज़रा सिंप्लीफाई कर देते हैं। ये हो जाएगा 1/1 का क्यूब 1 ही आएगा, n का क्यूब क्या हो जाएगा 1/n³ मल्टीप्लाइड बाई n इंटू n+1 इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। ये n एक n से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1/n² इंटू n+1 इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, ये हमारे पास आ गई है Rn की वैल्यू। Rn आया है हमारे पास 1/n² इंटू n+1 इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। अब हम क्या करते हैं कि इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करते हैं। हम कहते हैं कि ये n जो है ना ये इनफाइनाइट है, बिल्कुल इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हम नंबर्स ले लेते हैं। n हमने क्या लिए थे, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स लिए थे ना, तो हम कहते हैं कि वो नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स जो हैं बिल्कुल इनफाइनाइट हैं। तो हम क्या कहते हैं कि वो इनफाइनाइट है। मैथमेटिक्स की ज़बान में हम कहेंगे कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, यानी कि ये बिल्कुल क्या कर रहे हैं, नंबर्स ऑफ रेक्टेंगल्स इनफाइनाइट हो तो नहीं सकते, लेकिन इन्फिनिटी को अप्रोच कर सकते हैं। जितने भी हो जाएं कोई ना कोई नंबर ज़रूर होगा, इन्फिनिटी तो हो ही नहीं सकता, इन्फिनिटी को तो हम डिफाइन ही नहीं कर सकते। तो हम क्या कहते हैं, उससे कहते हैं कि इसकी लिमिट अप्रोच कर रही है इन्फिनिटी को। Rn के ऊपर ये लिमिट अप्लाई करते हैं, इस साइड पे भी अप्लाई करेंगे और इस साइड पे भी हम लिमिट अप्लाई करेंगे। इसे मैं अंदर ही ले लेता हूँ, n+1 डिवाइडेड बाई 6n²। ठीक है, ये हो जाएगा, सिंप्लीफाई करेंगे ना, n² को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 को उससे मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर से, तो वो वही वैल्यू आ जाएगी। अब लिमिट इस पे अप्लाई करते हैं। अगर डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर दें, कोई भी नंबर जब इन्फिनिटी से डिवाइड होता है तो वो तो ज़ीरो आ जाता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो नंबर यानी कि इन्फिनिटी n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है, तो ये n को हम क्या करेंगे, किसी तरीके से हमने यहाँ से हटाना है, सिंप्लीफाई करना है। तो मैं क्या करता हूँ, अब लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी वैसे आ जाएगा। इसमें से क्या करते हैं, 1 और 6 को अलग लिख लेते हूँ। मैं क्या लिख सकता हूँ इसे ना, 1 और 6 को अलग लिख लेता हूँ, और n+1 मल्टीप्लाइड बाई 2n+1 डिवाइडेड बाई n² हो जाएगा। ठीक है, कांस्टेंट को इसलिए बाहर लिखा है कि उसके ऊपर लिमिट अप्लाई नहीं होती। तो 1 और 6 बाहर आ जाएगा, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ये n² है तो इसको मैं लिख सकता हूँ n मल्टीप्लाइड बाई n। ठीक है, और ये दोनों ऊपर वाले मल्टीप्लायर हैं, तो इसको मैं कर सकता हूँ n और n+1 डिवाइडेड बाई n मल्टीप्लाइड बाई 2n+1 डिवाइडेड बाई n। इस तरह भी मैं इसे कर सकता हूँ, क्योंकि इनको दोबारा मल्टीप्लाई कर दें तो n+1 मल्टीप्लाइड बाई 2n+1 वही चीज़ आ जाएगी, नीचे n² आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू 1 और 6 लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। इन दोनों के नीचे क्या करता हूँ, मैं अलग अलग से n को ले लेता हूँ, n डिवाइडेड बाई n प्लस 1 ओवर n इंटू 2n डिवाइडेड बाई n प्लस 1 ओवर n। एलसीएम ले लें तो दोबारा वो प्रीवियस पॉइंट स्टेप जो है उसमें जो एक्सप्रेशन है वही आ जाएगी आपके पास। तो 1 और 6 इंटू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी
एन एन से कैंसिल हो जाएगा तो 1 प्लस 1 ओवर एन, एन एन से कैंसिल हो जाएगा तो 2 प्लस 1 ओवर एन। अब लिमिट अप्लाई कर देते हैं, 1 ओवर 6 वैसे आ जाएगा, 1 पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो 1 ही रहेगा, 1 ओवर ये हो जाएगा 1 ओवर इन्फिनिटी इंटू 2 प्लस 1 ओवर इन्फिनिटी, दिस इज इक्वल टू 1 ओवर 6 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 0। इन्फिनिटी इतना बड़ा नंबर है कि उससे किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं हम तो, यानी किसी भी नंबर से इन्फिनिटी डिवाइड होता है तो वो हमारे पास 0 आ जाता है। तो ये हो जाएगा 1 ओवर 6 इंटू 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2, इससे कैंसिल हो जाएगा तो ये 1 ओवर 3 आ जाएगा। यानी कि लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी आर एन जो है वो क्या आ रहा है 1 ओवर 3 आ रहा है। बिल्कुल हम इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ रेक्टेंगल्स ले लें तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास 1 ओवर 3 आएगी। इसी तरह जब हम लेफ्ट से लेते हैं इसकी लिमिट, सेम प्रोसेस से आप कर सकते हैं लेफ्ट के लिए भी, लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, तो लेफ्ट साइड से जो उसकी लिमिट आ रही है वो भी हमारे पास 1 ओवर 3 आती है। जब दोनों लिमिट सेम आ गई हैं इसकी तो हम कहते हैं कि इसकी जो लिमिट है वो क्या है 1 ओवर 3 है, और वो जो कर्व का जो अंडर द कर्व जो एरिया है वो भी हमारे पास क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 1 ओवर 3 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे हम क्या कर रहे थे टेबल में कि लेफ्ट से और राइट से दो अलग अलग वैल्यूज आती थी, तो हम कहते थे कि एरिया जो है कर्व का वो इन दोनों के बीच कहीं पे है। लेकिन यहाँ पे जब हम लिमिट अप्लाई हमने की है और दोनों को क्या किया कि इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ रेक्टेंगल्स हमने लिए हैं, तो दोनों की वैल्यू तकरीबन सेम ही आ रही है। जब सेम आ रही है तो फिर बीच वाला नंबर वही है। तो 1 ओवर 3 और 1 ओवर 3 के दरमियान कोई और नंबर नहीं है, तो इसका जो एरिया है वो एग्जैक्ट 1 ओवर 3 आ जाएगा। उम्मीद है कोई समझ आई होगी आप लोगों को इंशाल्लाह।